इस राम कथा के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? राम कथा के द्वारा मैं किसी को उपदेश नहीं देता, आदेश भी नहीं देता। अपनी अच्छा शब्द यूज किया, संदेश। संदेश मेरा इतना है कि राम का देश है और राम राज्य में एक सबसे बड़ा संदेश गया वो था सब लोग करेगी परस्पर। लोग अपने भेद को दूर करके परस्पर प्रेम करें, और जब आदमी परस्पर प्रेम करेगा तो द्वेष और ईर्ष्या की जो बोलबाला है वो शांत हो जाएगी। अपने भीतर और बहिर दोनों जगह रामकालीन समाज का निर्माण कर सकते हैं और प्रेम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। प्रणाम। विश्वास स्वरूप की प्रतिमा बनी है, उसके लिए सबसे पहले मदन पालीवाल जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं जानना चाहूँगा इस प्रतिमा में सबसे खास चीज़ क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताओ। प्रतिमा में खास अब देखो, ये प्रतिमा नहीं रही तो स्वरूप हो गए। अब ये किससे बनी है, क्या बनी है, इसमें क्या मटेरियल, ये सब बात खत्म हो। अब ये स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है और ये विश्व को एक संदेश देने वाली एक प्रतिभा होता है, नॉट प्रतिमा, एक प्रतिमा। प्रतिमा और प्रतिभा में बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि वो भी कि राम कथा के द्वारा उसका जो विश्वास किया इसमें ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा वाला ये स्वरूप हमें कल्याण का, सबके मंगल का, सबके आरोग्य का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है। बाबू प्रणाम। हर एक उम्र, हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र के लोगों का इस प्रकार से आप प्रेम और जुड़ाव देखते हैं, तो बापू कैसा महसूस करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं? छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, राम जब वर्तमान थे लड़का, तब ये सब एक प्रिय सब ही जाने राम से प्यार। अब राम नहीं है लेकिन राम का मुरारी बाप को छोड़ दो, राम कथा और राम कथा के नाते मैं 60 साल से महसूस कर रहा हूँ। सब उसको कुछ नहीं चाहिए, एक अपनी पवित्र निष्ठा लेकर आते हैं व्यासपीठ के पास और एक मुस्कुराहट चाहिए, मेरे को मीठे तो बोल चाहिए, इसीलिए लोग आते हैं। और इसलिए वो मैं कर्जदार हूँ मेरे सभी श्रोताओं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जो इतना प्यार दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। राम कथा के कारण ये सब है। मुरारी बापू ऐसे उदयपुर में आता तो कौन बुलाता, लेकिन राम कथा आई है तो मुरारी बापू, राम कथा हटा दो मुरारी बापू। लेकिन कथा के साथ साथ मेरी प्रसन्नता इसलिए बढ़ रही है कि एक तो ये प्रेम यज्ञ चल रहा है, कथा के माध्यम से सत्संग चल रहा है और सत्संग के साथ साथ लोगों को पता नहीं है, कुछ तो मुझे भी पता नहीं है, इतना सेवा कार्य नहीं। जैसे राम कथा और राम स्मरण जन जन तक जा रहा है, वैसे सेवा भी जन जन तक। मेरे लिए एक ज़्यादा महत्व की बात है।
तो मैं कथाओं में कहता हूँ कि कथा केवल वचनात्मक न रहे, रचनात्मक हो जाए। तो कथा ने रूप बदला है और इसमें भैया निमित्त बनते जा रहे हैं और व्यासपीठ जो आदेश देती है उसी सेवा में लगता है। राजनीति मेरी तो बहुत बहुत प्रभु से प्रार्थना रहती है कि ऐसा ही होता रहे और ऐसा ही करते रहे। बाबू, राजनीति और धर्म और राजनीति, जिस तरह से माना जाता था कि धर्म में राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में धर्म चलता है, आज जो स्थितियां हैं उसके बारे में क्या कहना है? देखो, ये प्रश्न बहुत पुराना है, मुझे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि राजनीति में धर्म होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का जो सार है वो ये है सत्य, प्रेम और करुणा। राजनीति में सत्य होना चाहिए, राजनीति में परस्पर प्रेम होना चाहिए, राजनीति में छोटे से छोटे आदमी के प्रति करुणा होना चाहिए। तो राजनीति में धर्म होना ही चाहिए, कि धर्म में राजनीति नहीं होती। उत्तरकांड में वर्णन किया है, ये आ सकता है। इसका मार्ग सबका समन्वय होता है। जैसे आपने कहा कि गाय और शेर साथ बैठे, अब देखो गाय और शेर एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम इंसान एक साथ बैठ नहीं सकते, विचार भेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र में विकास भी हो और विश्राम भी हो, ऐसी जो बात हो उसमें सब सम्मिलित होकर के, उसमें डिटेल में पूरा, मैं उस पर एक राम कथा कर चुका हूँ, मानस राम राज्य, जिसमें मैंने क्रमशः डिटेल में भी बताया है। तो एक बहुत बड़ा प्रकरण है जिसमें राम राज्य का विशद वर्णन है, और ये एक केवल कल्पना, एक केवल ख्वाब नहीं, एक सपना नहीं, हकीकत में ये हम कर सकते हैं और हमारा प्रयास है। बीज बो लेते हैं, फिर बादल जाने क्या वसुधा का, केवल बीज बोना है, बादल जाने प्रणाम बाबू के बाद में 5 बजे तक सीमित रहे थे, लेकिन आपने इस विश्वास रूपों का नाम भी दिया है और प्रत्येक अंग का वर्णन भी किया है, और आज वही विश्वास में जाके लगाया वृद्धास्त्र, त्रिशूल, जटाय, बैठने की मुद्रा, अलग मुद्रा, जो कुछ भी आपने बताया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो क्या हम इसको विश्वास रूपों का आशीर्वाद ही माने, और जिस तरीके से आपने वर्णन किया है अंगों का, तो आज लोगों में ये विश्वास जाग चुका है कि ये इस तरीके से महादेव हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, विराजित हैं। अब जरा निकट आकर आवाज से पता ही नहीं चला हमको भी क्या बोलूं। निकट आकर बिना माइक जो आपने नाम दिया प्रत्येक अंग का, तो क्या हम उसको हर जगह नाम के ऐसे होता नहीं, नाम दिया है प्रत्येक अंग का, एक अंग। हाँ, अब क्या है मेरी दृष्टि में, देखो अपनी अपनी दृष्टि में, किसको नूर की सुस्ती है, किसको की सुस्ती है, किसको अमुक डिस्टेंस पर जाए तो ही दिखाई देगा। जहाँ तक मुझे मेरी आँख का वो है, तब तक मुझे लगता है कि भगवान शिव के नख से लेकर जटा सब अंग यदि विशुद्ध विश्वास लेकर हम जाएंगे, आशीर्वाद भी आ सकता है पूरे राजस्थान का, पूरे भारत का। था आपका धन्य हो जाएंगे। तो आपका इस तरह से कहना, क्योंकि आपके जो अनुयायियों की फहरिस्त है वो धर्मांध लोग नहीं है, दरअसल वो धर्म में अंधे नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों को मैं भी जानता हूँ जो आपके अनंत भक्त हैं, आपको बहुत, आपकी हर बात को बहुत सर्वोपरि मानते हैं। तो ये जो भाव जो आपका था, क्या जो उस इंटरव्यू में मैंने पढ़ा वही था या उसके पीछे की भी कुछ और भावना थी? नहीं, देखो ये इसके पीछे मेरा कहना ये है कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई कथाकार नहीं। मेरे दादाजी जिसने मुझे रामचरितमानस दिया है वो स्वयं कोई कथा नहीं करते, व्यासपीठ पर
देहात के कुछ लोग बैठे और उसके साथ महाभारत की बातें कर रहे हैं, रामायण की बातें कर रहे हैं, लेकिन विधिवत व्यासपीठ पर बैठ करके जो जिस तरह भागवत की कथा हो रही है, रामायण जी के अन्य ग्रंथ ऐसे कोई कथा नहीं। और दादा से मुझे आदेश मिला, मेरे से गुरु भगवान से, तो मैं, लेकिन 60 साल से मैं व्यासपीठ पर हूँ और मेरी प्रसन्नता, मेरा आनंद दिन दुना रात सौगुना है। इसके सामने सहना भी बहुत पड़ता है, सुनना भी बहुत पड़ता है। कई लोग कहते हैं व्यासपीठ पर लोग बैठते हैं तो मौज करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, भला करते हैं, भला करते हैं। उसको पता नहीं कि व्यासपीठ का जो आकार है ये चिता का आग में बैठना है। निंदा आग है, ईर्ष्या आग है, अकारण गैर समझ उठाना, फैलाना, ये आग, इसमें जलना। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसमें कोई वारिस नहीं होता, इसमें वंश परंपरा नहीं होती। तो मैं ठीक हूँ, बाकी हमारे परिवार से कोई, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ कर व्यासपीठ को न्याय देना, आदि से अंत तक उसको निभाना बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि या तो हमको अभिमान आ जाए कि जय जयकार हो रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग पीछे दौड़ रहे हैं, अहंकार का खतरा है। और आलोक अहंकार ये अच्छा लगने लगे तो निंदा फिर डिप्रेस कर देगी। तो ये बहुत सहना है, एक तपस्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार से कोई, मैंने इसका भी बहुत पुराना मेरा जवाब है। पत्रकार की एक महिमा, बिल्कुल मैं कोई आपकी सराहना करूँ, और मैं यहाँ का पत्रकारित्व जो देख रहा हूँ, नित्य सुबह में मैं अखबार देखता हूँ, मैं व्यासपीठ पर से संदेश दे रहा हूँ, सर्वभूतिता, सर्वभूत सुखा, सर्वभूत। आप अखबार के नाते आखिरी व्यक्ति तक उसके घर में पहुँचा रहे हैं। तो इस प्रेम यज्ञ में आपकी भी आहुति है। लेकिन मैंने कल ही शायद कहा कि शब्द ब्रह्म भी है और शब्द सबसे बड़ा भ्रम भी है। ये भ्रम भी भयंकर फैला सकता है और व्यापक ब्रह्म की स्थापना भी कर सकता है। तो मैं एक ही बात कहता रहता हूँ कि पत्रकार हनुमान जी जैसे सेतु बनाए, कोई दूर दराज निकल गया उसको संदेश पहुंचाए, सीता को राम से मिलवा दे, राम को सीता, राम सीता मना पूरा विश्व सबका संकलन करे, सबको जोड़े। पत्रकार मंथरा जैसा नहीं होना चाहिए, सबको छीन कर हिम्मत करे। मंथरा ने भी संदेश दिया, राम राज्य होते हुए 24 घंटों में पूरा चित्र बदल। पत्रकार चाहे तो पूरा चित्र बदल सकता है, पत्रकार चाहे तो पत्थर को पानी में तैरा सकता है और सेतु भी बना सकता है। अब इनमें से क्या चुनाव करना वो हमारे विवेक पर आधारित है। बाबा आपके दादा दादी के साथ बिताया है और आपकी दादी से आपने लोक कथाएं सुनी है और दादा से रामचरितमानस की आपने चौपाइयाँ सुनी है और वहीं से आप व्यासपीठ पर भी और कथा भी आप करने लगे हैं। आप एक आदर्श बनकर समाज के सामने हैं, आपको लोग सब फॉलो करते हैं, आपके कई सारे अनुयायी हैं। आज के समय में अब दादा दादी से जो आपको शिक्षा मिली उसी की परिणति में आप आगे बढ़ते गए और आज आप इतने बड़े कथावाचक हैं कि सब लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके लाखों अनुयायी हैं। आज के समय में जो परिवार है वो दादा दादी तो दूर की बात है, आज हम एकल परिवार हो गए, मतलब माता पिता के साथ भी बच्चे नहीं रहते। ऐसे में उन बच्चों तक क्या बात कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि संयुक्त रहना चाहिए। एक समय था, आप भी पुराने समय की बात जानते हैं, देहातों में जो रहे हो, मैं अभी भी देहात में रहता हूँ, एक साथ लोग रोटी खाते थे। इसीलिए हमारे यहाँ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु ये बात आई कि तो ये पूरा ये लाना पड़ेगा, ये कल्चर फिर से लाना पड़ेगा। क्योंकि आज सब भिन्न भिन्न हो गए, सबका अपना अपना कमरा है, सबने अपने अपने टीवी है, सबका अपना अपना मोबाइल है। कहीं कहीं कोई मैं नैरोबी में सालों पहले गया, एक बहुत धनवान परिवार में मैं उतरा रास्ते में,
वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक ही टीवी रखा जहाँ डाइनिंग टेबल है, तो हम यहाँ बैठ कर खाते हैं तो एक ही टीवी देख सकते हैं, बाकी कोई एक दूसरे को मिले नहीं। भवन में एक होगा लेकिन खबर नहीं है कि उसमें एक इसमें उस समाज परिवार टूटता था। और रामचरितमानस रामायण में लिखा है कि भगवान अपने राजा बनने के बाद भी अपने अनुज के साथ भोजन किया था। सीता जी स्वयं रसोई पकाती, तो किसी न किसी रूप में ये आदर्श जीवन में लाना और थोड़ा समय लगा कि गंगा का अवतरण होने में बहुत पीढ़ियाँ बीत गई थी भगीरथ, लेकिन एक बार अवतरण हो गया युगों तक रहती रही। जैसे ये विचार भी रामायण का चरितार्थ करने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार स्थापित होगा तो शताब्दी। बापू मेरा एक सवाल और है, कथा होता वहाँ भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जरूर पधारे हैं। उसी तरह से यहाँ धर्म नगरी में भी अब भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, धर्म नगरी के द्वार पर ही। कलयुग में भी कल्कि अवतार होने की कथाओं में बात आती है, तो ऐसे में क्या कलयुग में भी जब कल्कि अवतार घोर कलयुग आएगा और जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उस समय भी महादेव जी अवतार लेंगे, ऐसा कथाओं में जो हमने सुना है, ये एक जिज्ञासा मेरे मन में थी। मुझे लगता है कि इससे खराब कलयुग नहीं आएगा। और राम जब प्रकट हुए तो सबको पता नहीं लगा, कहीं कोई अवतार हो भी गया और शिव ने उसके दर्शन कर भी लिए। वर्तमान में बहुत कम पहचाना जाता है, उसके शताब्दियों के बाद ग्रंथ लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, हम कोई निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन शास्त्रों में है कि कल्कि अवतार बुद्ध जब थे, कृष्ण जब थे, उसकी पिटाई कम नहीं हुई। आज 5000 साल के बाद कृष्ण का नाम लेते हमारी आंखें भीगी हो जाती। आज राम का स्मरण करते हम तद्गत कई लोग कथा सुनने के बाद अदालतों से अपने केस वापस ले रहे हैं, तो ये बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो मेरे कहने का थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन परिणाम। और मैं एक टीचर रहा प्राइमरी स्कूल में। हमारे जब मैंने टीचरिंग की तो मुझे पता है कि 100 मार्क्स का पेपर हो तो 35 ले लेकर तो पास 35, और कोई कमज़ोर विद्यार्थी 30 ले तो हम कृपा गुण 5 दे देते। मेरी व्यास पे 35% पास हुई, 100% पास करना बाकी है। कोई आएगा लेकिन परिणाम आ रहा है। आप सब अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो ही छापा था, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। वरना तो आप जानते हैं। सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मानसरोवर से लेके अब ऐसा कोई स्थान चयन कर रखा या आपने सोच रखा नहीं वहाँ पे भी मेरे व्यास से कथा का श्रवण करूँगा, सब मानसरोवर से लेकर स्मशान तक कर चुका हूँ। मसान मानस से लेकर मसान, काशी में हमने मानस मसान कथा था, तो मानस से मसान तक तो आगे, मसान से कहाँ आगे जाए। लाइफ रिलेट तो कोई बाकी रहेगा। हाँ, एक बात है, हमारी बात चल 2 जगह, क्योंकि एक नेपाल में भुसुंडी सरोवर है जहाँ हमने कथा है, जहाँ का भुसुंडी नीलगिरी पर्वत है, जहाँ भुसुंडी नगर की कथा सुन। लेकिन अपने भारत में भी एक भुसुंडी सरोवर जो फ्लावर वैली से हेमकुंड से आगे, लेकिन वहाँ बहुत चारों ओर पहाड़ है। एक छोटा सा भैया हेलीकॉप्टर में जाकर 50 आदमी से ज़्यादा 50 की व्यवस्था करना भी अति कठिन, लेकिन कभी हनुमान जी ने चाहा हम वहाँ जा सकते। और दूसरा हिमालय में हनुमान कुछ कब क्या है, बंदर कुछ एक स्थान, जब
काल बीता और महाभारत के काल में हनुमान जी वहाँ कथा से वहाँ गंधर्व लोग आते थे, वहाँ भीमसेन और हनुमान जी का मिलन भी हो, उस स्थान भी खोज लिया गया। वो तो शायद सरल भी हो जाए, ये हमारा मंत्र का जो क्षमा है वो घूमता रहता है, तो उसको भी पता है। बाकी अब मैं बहुत नाचो गोपाल, बहुत नाचा है।